सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8। ठीक दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य में रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होती है या है? ठीक दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 71%। ठीक दोस्तों, कितनी होती है? 71%। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं क्या इसका आंसर। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? 8 मिनट 3 सेकंड के लगभग। ठीक दोस्तों, लगभग लेता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 83, 8.3। ठीक दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बुध। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बुध सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ठीक है दोस्तों, तो कितना लगाता है? 88 दिन में। राइट आंसर क्या है इसका? ए, 88 दिन में। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 7। तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा बुध। बुध तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर देखिए क्या होता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, शुक्र को। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकने वाला ग्रह है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ए, शुक्र। शुक्र सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मंगलवार। मंगल के 2 उपग्रह भी हैं, कौन कौन से? डीमोस और फीबोस। ठीक है, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, शुक्रवार। शुक्रवार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, शुक्रवार, जो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भोर का तारा कहलाता है? किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, शुक्रवार को। शुक्रवार को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 का, पृथ्वी के भ्रमण की गति, पृथ्वी के भ्रमण की गति मतलब घूमने परिक्रमा की गति, तो इसका क्या है? इसका राइट आंसर है ए, 28। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है दोस्तों? सी, 12,800 किलोमीटर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा में? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? इसका राइट आंसर होगा बी, पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील ग्रह के नाम से जाना जाता है, नील ग्रह के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर सी, पृथ्वी का नील ग्रह, नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या होगा? यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दिन व रात होने का कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी को दिन व रात होने का कारण क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी घूर्णन करती है, ठीक है दोस्तों, जिसके कारण दिन रात होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी घूर्णन करती है जब दिन रात होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही इस क्लास को एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों।